देखो जंगली सुअर। अरे ये वही जगह अरे जंगली सुअर देखो। मूर्ति दे उस दिन अपन यहाँ पे आए थे ना, ये वही वाली जगह है। नमस्कार मित्रों, हम लोग हैं कर्नाटक के गांव कंद्रावरली में और हमें अभी जाना है यहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक गांव मरोड़ में एक जैन मुनि विदित सागर से मिलने के लिए। तो हमें महावीर भैया मरोड़ गांव तक लेकर जाएंगे, पर उससे पहले वे हमें अपने गांव लेकर जा रहे हैं और ये एक शॉर्टकट मार्ग है जो कि जंगलों से होता हुआ उनके गांव तक जाता है। यहाँ पर सभी घर आपको इसी प्रकार के ट्रेडिशनल स्टाइल में बने हुए देखने को मिल जाएंगे। ये है महावीर भैया का घर, बड़ा ही पारंपरिक तरीके से बना हुआ, लकड़ी के पिलर्स और ये पुराने स्टाइल में बना घर। तो इनका फर्श भी देखें, ये लाल रंग का बना हुआ स्मूथ फर्श। ये देखिए पिलर्स और ऊपर पूरा लकड़ी का काम है, लकड़ी की छत और यहाँ लकड़ी की सीढ़ियाँ। देखें और ये देखिए घर का द्वार जिस पे नक्काशी की गई है। पुराने घरों में ज़्यादातर लकड़ी का ही उपयोग होता था घर बनाने में। इस घर में भी जो मूल स्ट्रक्चर है, पिलर्स हैं, वह लकड़ी के ही बने हुए हैं। ये है लकड़ी की सीढ़ियाँ जो हमें ऊपर की मंजिल तक लेकर जाएंगी। हरी सुपारी कच्ची, इसको उस मशीन में ऐसे प्रोसेस करते हैं और इस प्रकार से साफ करके निकाल लेते हैं। ऐसा भी आएगा। ऐसे आता है। इधर ले सुले। हाँ। चलिए चलिए।
प्रकार इस हांडी में इन सुपाड़ियों को इधर डाल के पानी भर के गर्म करते हैं। अच्छा ये देखिए, इसमें गर्म करेंगे, नेचुरल जैसे बोलेगा ये नेचुरल कलर इसमें आ जाता है। पानी के साथ कलर डालते हैं। कलर नहीं है। सुपारी की कलर है। हाँ सुपारी का नेचुरल कलर। गर्म करते हैं। तो इस हांडी में सुपाड़ी को डाल के गर्म किया जाता है, थोड़ा पानी डाल के, तो फिर नेचुरली वो लाल हो जाती है। वाइट सुपारी को कलर डाल के देखते हैं। हाँ, ये कलर आता है सुपाड़ी में इस प्रकार से लाल, ये नेचुरल कलर है। तो कल शाम हम लोग मरोड़ आ गए हैं और ये है सुबह का दृश्य। अभी धुंध सी छाई हुई है चारों तरफ। यहाँ पर ये सुपाड़ी सूख रही है। इस बर्तन में सुपाड़ी को पकाया जा रहा है। हम नहा धोकर पास ही के एक घर में आ गए हैं जहाँ पर भगवान की प्रतिमा को रखा गया है। क्योंकि इस गांव में कोई मंदिर नहीं है, इसलिए इस प्रतिमा को विदित सागर महाराज जहाँ भी जाते हैं अपने साथ लेकर चलते हैं। और अभी अभिषेक का समय है, तो यहाँ अभिषेक पूजन हो रहा है। जलाभिषेकं करोमि स्वाहा, जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। चन्दिररोपितबिम्बं सिद्धसान्निध्यप्रकाशितबिम्बं बुद्धिसुवर्धनकारणबिम्बं शुद्धस्वरूपाजयजिनबिम्बं शुद्धस्वरूपाजयजिनबिम्बम् अष्टकर्मगणनाशितबिम्बम् अष्टगुणगणारञ्जितबिम्बम् अष्टैश्वर्यसुशोभितबिम्बम् श्रेष्ठसुलक्षणजयजिनबिम्बं जिनबिम्बं करुणामृतमुखमण्डलबिम्बं परमज्योतिप्रकाशितबिम्बं परिऋणशान्तदिगम्बरबिम्बं कोरेयुगसर्वर जयजिनबिम्बं कोरेयुगसर्वर जयजिनबिम्बं सञ्चितपापविनाशितबिम्बं मिञ्चिनतेरेदुरिताहतबिम्बं वञ्चने भेदविवर्जितबिम्बं काञ्चनकान्तिय जयजिनबिम्बं काञ्चनकान्तिय जयजिनबिम्बं यदपितभव्यरपरयुगयोडगोत्तम जयजिनबिम्बं गरयोडगोत्तम जयजिनबिम्बं सुन्दरवदन सुनिर्मलबिम्बं चन्दिरकान्तिप्रसारितबिम्बं मन्दरचरणविराजितबिम्बं बन्धुरभावुक जयजिनबिम्बं बन्धुरभावुक जयजिनबिम्बं। अभिषेक के बाद सभी ने मिलकर पूजन की। अवर चरण के नाम नमिसुवे हो श्री रुद्र स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री शंभो स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन पाप विनाश बड़े गंगे तंदिरे लोक पूजने आत्मनिंदन राशि गुण कोंडाडुवे भक्ति भावदि अष्टद्रव्यदि चरण पूजय माडुवे पाद पूजय माडुवे।
इस गांव में कितनी शांति है, ये तो पीछे से आ रही पशु पक्षियों की आवाज़ सुनकर ही आपको समझ आ गया होगा। थ्री एक्स भी बना रहे हैं बिना चप्पल के जाती है। चप्पल पहनी है। अच्छा एक और आ गई। अलगुडी डेज पकड़ो, मोबाइल पकड़ो। इसकी पत्तियां झड़ गई, सिर्फ इसमें फूल हैं। फूल भी पूरे खिले हुए हैं। ये ऊंचे ऊंचे पेड़ जो आपको दिख रहे हैं, ये सभी सुपारी के पेड़ हैं। ज़्यादातर किसान यहाँ सुपारी की खेती करते हैं। ये है अम्मू और उसका भाई, जो कि हमें देखकर शर्मा रही है। ये है अम्मू का घर, जहाँ हम रुके हुए हैं। आज का घर के भीतर ये सब सुपारी सूख रही है। हम आपको सुपारी दिखाते हैं। सुपारी को तोड़ के अपने आंगन वगैरह में बिछा देते हैं सुखाने के लिए। तो ये जो सुपारी, ये थोड़ी पकी हुई वाली सुपारी है। लेकिन मैं आपको खोल के बताता हूँ। ये बस इसको सुखाना होता है। ये नारियल जैसा इसके ऊपर से छिलका निकलता है सुपारी के ऊपर। ये खोल नारियल जैसा, और इसके पेड़ भी नारियल जैसे रहते हैं, ऊंचे ऊंचे। तो फल भी नारियल जैसा ही रहता है, बस इसमें पानी नहीं होता। ये देखिए कितना बढ़िया सुपारी। अब दूसरी सुपारी दिखाते हैं। अब ये देखें, ये लाल सुपारी। हमने अभी ये सुपारी निकाली, और ये तो बिल्कुल अलग है उससे। ये लाल है,
एक ऐसे। तो ये जो कच्चा फल जो होता है हरा हरा, उसको मशीन में डाल के उसका छिलका निकालते हैं और उसको फिर पानी में उबाला जाता है, तो ये नेचुरली ही लाल कलर की हो जाती है। ठीक है, तो इस कैसे बनाई जाती है लाल, इसका वीडियो हम इसको भी दिखाएंगे आपको, इसकी प्रोसेस। इस प्रकार की 2 सुपारियाँ। इसके बाद मेरी मुनीश्री से कुछ देर आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा और भी किसी की कोई पॉइंट के माध्यम से उसको ऊपर की प्रेशर वगैरह एकदम जीरो पर लाने के लिए, और मैंने उन्हें विपश्यना के बारे में जानकारी दी। ऐसा बोलते कि ध्यानावरण में बताया वो। नहीं, गौतम बुद्ध ने दी थी ये विधि। अच्छा। सिर्फ टेक्निक है। हाँ। अब ध्यान तो कैसे भी कर सकते हैं, बहुत सारी टेक्निक होती है, उनकी टेक्निक है और इसको बोलते हैं बहुत शुद्ध टेक्निक है। हाँ। क्योंकि इसमें कुछ बाहर की चीज का इस्तेमाल करते ही नहीं हम, कोई बाहर के आलम्बन का इस्तेमाल नहीं करते इस हाँ, विधि में। हाँ। इसमें मतलब 2 स्तर होते हैं। पहला होता है आनापान का। आनापान में क्या करेंगे, आप बिल्कुल शांत जगह पर बैठ जाएं और अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू। अब ये भी बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। हाँ। इसमें भी मन भागता है। हाँ, ये इसमें भी आप थोड़ी बहुत 5-10 सांसें देखोगे, फिर मन इधर दौड़ जाएगा, फिर मन उधर दौड़ जाएगा, लेकिन करना कुछ नहीं। जैसे ही आपको होश आए कि अगर मन उधर दौड़ गया, वापस से काम पे लग जाओ, वापस से काम पे लग जाओ। तो इससे एकाग्रता बढ़ने लग जाती है धीरे धीरे। राग या द्वेष नहीं करोगे, ये नहीं सोचोगे कि अरे और तेज चलने लग जाए या मत चल रही है, कोई ऐसा द्वेष या राग नहीं करोगे। तो एक समता होती क्या है, उसको प्रैक्टिकल लेवल पे आप उसको देखोगे, अनुभव करोगे उस समय, ये होती है समता। इसके प्रति कोई राग नहीं जाग रहा, कोई द्वेष नहीं जाग रहा। मुनि श्री विदित सागर ने दूसरे गांव के लिए विहार कर दिया है और हम लोग उनके साथ पैदल पैदल बिहार में दूसरे गांव जा रहे हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं सुलल्ली और यहाँ ये एक अस्थाई मंदिर बनाया गया है। तो ये है आज का हमारा होम स्टे, ये बंगलो। आज हम लोग इसमें रुकने वाले हैं। भोजन हमने अभी थोड़ी देर पहले आए हैं और नीर डोसा और नारियल की चटनी का भोजन किया, बड़ा ही स्वादिष्ट। देखें, हाँ, और हमारे पीछे ये है एक डॉग हाउस जहाँ है, जो अभी जब हम आए थे तभी भौंक रहे थे। ठीक है, हाँ, अभी शांति से बैठे हैं। और पीछे हैं इनके सुपारी के खेत। यहाँ ज़्यादातर लोग सुपारी की खेती करते हैं। ये सुपारी के खेत आप देख सकते हैं। और यहाँ आगे नए सुपारी के पेड़ हैं, पीछे पुरानी, बड़ा ही सुंदर। ಕರುಣಿಸೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳ
ಮಾಡುವೆ ಪ್ರಭು ದೇವಾದಿ ದೇವನೇ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನನು ಪ್ರಭು ದೇವಾದಿ ದೇವನೇ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನನು ವಿಶ್ವದಳು ಪೂಜಾ ಮುನಿ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ವಿಶ್ವದಳು ಪೂಜಾ ಮುನಿ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಪಾರು ಮಾಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಂಧರನ್ನು ಪ್ರಭು ದೇವಾದಿ ದೇವನೇ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನನು ಪ್ರಭು ದೇವಾದಿ ದೇವನೇ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನನು ಶಾಂತಿನಾಥ ಜ್ಞಾನದಾತ ದೇವ ದೇವನೇ ಪ್ರಭು ದೇವಾದಿ ದೇವನೇ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನನು ಪ್ರಭು ದೇವಾದಿ ದೇವನೇ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನನು ಅಧಿಕನಾಥ ಜ್ಞಾನದಾತ ದೇವ ದೇವನೇ ಪ್ರಭು ದೇವಾದಿ ದೇವನೇ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನನು ಪ್ರಭು ದೇವಾದಿ देवने रक्षिसेन्ननु। ये है यहाँ सुबह का वातावरण। वाह, ये इनका कुआं अंदर से दिखाता हूँ। ये सुबह सुबह कोहरा होता है। ये इनके सुपारी के खेत। ये सुपारी सूख रही है। ये सुबह का मौसम। यहाँ ये सब सुपारी के नए पेड़ लगाए गए हैं। ये देखें अंकल नारियल तोड़ते हुए। कैसे घुमा घुमा के तोड़ा जाता है। ये है यहाँ का निर्माणाधीन जैन मंदिर सुलाली का। ये गांव का नाम है सुलाली। हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। ये मंदिर का काम अभी अटका हुआ है किसी विवाद के कारण, और इसी मंदिर का विवाद थोड़ा सुलझाने के लिए महाराज जी यहाँ आए हैं। तो हम आपको दिखाते हैं भीतर से। प्राणनिधियो नीने जीवन सर्ववो तानु तन्नारेंबुदेल्लवो निन्नदागिबुदेल्लवो निन्नदागिबुदेल्लवो शांतिनाथने प्राणरूपने विनाशने देवने शांति सुख साम्राज्यदधिपति विश्वनाथने देवने विश्वनाथने देवने मानमतमसायगिन्दलि दीननादेनु देवने ज्ञान सिद्धिय करुणिसेनु दल भाव शुद्धियोळ पूजिपे भाव शुद्धियोळ पूजिपे शांतिनाथने प्राणरूपने भ्रांतिनाशने देवने शांति सुख साम्राज्यदधिपति विश्वनाथने देवने विश्वनाथने देवने। चलिए अब हम वापस कंद्रावल्ली जाएंगे। तो यहाँ रेवती आंटी प्रियंका का तिलक वगैरह कर रही हैं, जो कि यहाँ का कल्चर है।
अब हम महावीर भैया के घर पहुंच गए हैं और यहाँ पर भी हमारी विदाई की जा रही है। अब महावीर भैया हमें कंदरावली छोड़ने के लिए जा रहे हैं, दोबारा उसी शॉर्टकट से जंगलों से होते हुए हम पहुंच गए हैं कंदरावली।